नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। हम आपके लिए लेकर आए हैं BPCC 102 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका रहने वाला दिसंबर 2024 का। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अधिकतम अंक 50 मिलने वाले हैं। देखिए ज़्यादातर एग्जाम होते 3 घंटे के होते, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि 2 घंटे का ही आपको समय मिलेगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर प्रश्नों का चयन करें और आंसर लिखें। प्रत्येक खंड में से कम आपको 2 का चयन करना है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का लगभग 300 शब्दों में ही आपको देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान रहने वाले हैं, यानी जितने भी 2 खंड हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, सभी के अंक समान रहेंगे और सभी के अंकों का आंसर आपको 300 शब्दों तक देना है, यानी 2 से ढाई पेज तक आप लिखें 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है जो जैव मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है तंत्रिका संचारक और उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। न्यूरोप्लास्टिक प्रतिक्रियाओं की चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा चित्रण की सहायता से सुषुम्ना की संरचना की व्याख्या कीजिए और सुषुम्ना के कार्यों पर चर्चा कीजिए। चौथा क्वेश्चन है हमारा स्वचालित तांत्रिक तंत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए इग्नू में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ज़रूर देख कर जाना चाहिए। और 10-10 नंबर के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में सारे आने वाले हैं, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 पेज नहीं लिखना है, उसी में आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा। इसलिए आपको 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 से ढाई पेज लिखना है। ये बहुत इनफ हो रहा है, इसलिए आप 2 से ढाई पेज लिख कर आप आगे बढ़ जाएं। और आंसर लिखते समय ये इस बात का ध्यान रखें कि आपको पहले भूमिका लिखनी है, फिर आंसर की मेन बॉडी लिखनी है, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखना है और आगे बढ़ जाना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो एक बार पहले से छांट लें और बाद में उसके बारे में लिखना शुरू कर दें। खंड 2 का 5वां क्वेश्चन है प्रमस्तिष्क वलकुट के खंड के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन है हमारा मनुष्य में विभक्त मस्तिष्क की व्याख्या कीजिए। मेयर और स्पेरी के प्रयोग के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा कीजिए। 7वां क्वेश्चन है अंत सार्वविक ग्रंथियों के कार्यों और भूमिका का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से आपको टिप्पणी लिखनी है और एक टिप्पणी के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर के लिए आपको 150 शब्द लिखने हैं, यानी 1 पेज आप 1 पेज लिख सकते हैं। पहली टिप्पणी है मस्तिष्कीय पार्श्वीकरण के अध्ययन की पद्धतियाँ। दूसरी है सूत्र युग्मन की संरचना और महत्ता। और 2 ही टिप्पणी है, आपको इसमें से दोनों आती हैं तो ये आप इसको सेलेक्ट करें। ये था हमारा दिसंबर 2024 का BPCC 102 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट है हमारा जून 2025 का। इसमें भी सेम फॉर्मेट मिलेगा और अब जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी सेम फॉर्मेट मिलेगा। 2 घंटे का समय मिलेगा और ये एग्ज़ाम आपका 50 नंबर का है। 50 नंबर के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जैव मनोविज्ञान के क्षेत्रों पर चर्चा करनी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क के अध्ययन में व्यवहृत उत्छेदन पद्धतियों और उत्कीय पद्धतियों का वर्णन कीजिए। यानी जैव मनोविज्ञान के बारे में बताना आपको, उसके क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, 5 नंबर उसके लिए, और जो इससे आगे है 5 नंबर आपको उसके लिए मिलने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा तंत्रिका कोशिका की संरचना और कार्यों पर चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है मस्तिष्क की संरचना एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर लगभग 150 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखनी। जब आपको दोनों टिप्पणियाँ आती हो तो इसको सिलेक्ट करें। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकार और दूसरा है दैहिक तंत्रिका तंत्र। खंड 2 का 5वां क्वेश्चन है मस्तिष्क प्रभुत्व के सिद्धांत के विकास के लिए क्या कारण है। बाएं और दाएं गोलार्धों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा है अंत सार्वविक ग्रंथियों की संरचना, कार्यों और भूमिका पर चर्चा कीजिए। 7वां क्वेश्चन है थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों की संरचना एवं कार्यों को स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है आपको दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। पहला है कपाल तंत्रिकाएँ और दूसरा है तंत्री प्रेशी। तो ये था हमारा BPCC का 102 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट है हमारा दिसंबर 2025 का। सेम फॉर्मेट इसमें भी रहने वाला है और अब जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा। प्रत्येक प्रश्नों को आपको अंक समान मिलेंगे और आपको 300 शब्दों में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन है जैव मनोविज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं 3 पद्धतियों का वर्णन कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चित्र के साथ तंत्रिका कोशिका की संरचना और कार्यों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, परिधीय तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, दोनों पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। पहली टिप्पणी है सुषुम्ना के कार्य, दूसरी है प्रमस्तिष्कीय वलकुट के खंड। भाग ख है दूसरा हमारा। पांचवा क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि की संरचना, कार्य एवं भूमिका की चर्चा कीजिए। और छठा है, सूत्र युग्मन की संरचना की व्याख्या कीजिए एवं सूत्र युग्मनीय संचरण के चरणों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन है हमारा, बाएं और दाएं गोलार्ध की व्याख्या कीजिए एवं उनमें अंतर कीजिए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको दोनों पर टिप्पणियाँ लिखनी है। एक टिप्पणी के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। और पहली है मस्तिष्कीय पार्श्वरीकरण के अध्ययन की पद्धतियाँ, और दूसरी है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो ये था हमारा BPCC 102 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको एग्ज़ाम से पहले एक बार क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख कर जाना चाहिए, ताकि आप उसमें देख सकें कि आपका एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं या जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो भी पॉइंट छूट रहा है, आप उसको देख लें इसमें और एक बार कवर कर लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।